भले ही मौसम में मिजाज अभी थोड़ा ठंडक भरा हो, परंतु हिमाचल प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां अभी भी 27 तारीख की तरह ही हैं, जो कि क्रॉस वोटिंग के बाद उत्पन्न हुई थी। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए निर्दलीय विधायक होशियार सिंह हैं। विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 22 मार्च को इन्होंने इस्तीफा सौंपा था, राज्यपाल को भी, विधानसभा अध्यक्ष को भी, विधानसभा सचिव को भी, परंतु वो इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। होशियार जी, आप धरने पर बैठे हैं, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, कमी किसकी देखते हैं? क्या विधानसभा सचिवालय सरकार के दबाव में काम कर रहा है, या सरकार के विधानसभा को अध्यक्ष को कुछ इस तरह के आदेश आपको लगते हैं कि उस वजह से इस्तीफा आपका मंजूर नहीं किया जा रहा है? क्या कारण मानते हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा कि ये अब जो है राजनीति बिल्कुल दबाव की राजनीति हो चुकी है। प्रशासन फेल हो चुका है टोटली, और आज कोई भी विधायक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। एक तरह से लोकतंत्र का गला बिल्कुल ही घोट दिया गया है, तब ये जो है सिचुएशन पैदा हुई है। ये सिचुएशन ऐसे नहीं होती है पैदा, ऑलवेज एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो जो घटनाक्रम हुआ है राज्यसभा सांसद के इलेक्शन के बाद के अभी तक, तो ये सारी घटनाएं पूरे हिमाचल ने देखी है। किस तरह हमें 14 महीने प्रताड़ित किया गया, किस तरह कांग्रेस के अपने एमएलए जो थे, 6 एमएलए जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, उनके पर पार्टी ने 12 घंटे के अंदर कार्रवाई की, 12 घंटे के अंदर। और आज हमें 22 तारीख का हमने इस्तीफा दिया और हमें कहा जा रहा है कि हम अभी भी आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। अरे हम कोई पार्टी के थोड़ी है जो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगे, हम तो इंडिपेंडेंट है। हमने इलेक्शन लड़ा, आपके विरुद्ध लड़ा, आपके कैंडिडेटों को हराया हमने, 2 बार हम जीते इंडिपेंडेंट। तो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। हम आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दे? आप कौन है? ठीक है, जब हम खुद आके इस्तीफा दे रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्या है? क्या आप डर रहे हैं? अब किसके दबाव में आप रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? आप संविधानिक पोस्ट पे बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आपकी, आपके लिए सब बराबर है, दोनों पार्टियां बराबर, इंडिपेंडेंट बराबर। तो आप क्यों रोक रहे हैं हमारा इस्तीफा? बार बार आग्रह करने के बाद, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार व्हाट्सएप करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि भाई क्यों रोक रहे, भाई कारण क्या? तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। तुरंत हमारा इस्तीफा जो है वो मंजूर करना चाहिए और हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन होने चाहिए, बाय इलेक्शन होने चाहिए। कोई नोटिस का भी जिक्र आ रहा है कि विधानसभा सचिवालय से एक विधायक को नोटिस भी मिला है। जी, एक विधायक को नोटिस मिला, 2 को नहीं मिला। डिले टैक्टिस, एक को देंगे, हमें पता है इनकी मंशा क्या है। एक को 10 तारीख का नोटिस दिया, दूसरे को 20 का देंगे, तीसरे को 30 का देंगे। ये इनकी मंशा, और ये होगा। इनकी मंशा ही जो है पहले दिन से ही इनकी मंशा ठीक नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर चुका हूं कि सर आओ मैदान में लड़ो। 2 बार लड़ चुके, तीसरी बार लड़ो। तो ये भाग रहे हैं, ये डर रहे हैं कि हार जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। भाई जीत भी तो सकते हैं, और डर क्यों रहे? जब मुकाबला करना तो आओ मैदान में, डर क्यों रहे, भाग क्यों रहे, घोड़े क्यों बन रहे आप? लोगों का सामना करो। जो 14 महीने में जो आपने किया है, जो झूठी गारंटियां दी है, लोगों को जवाब दो ना आकर के। आओ लोगों को दो जवाब, आपकी गारंटियां किस तरह आज आपका श्राप बनेगी आपके लिए। आओ आप लोगों का सामना करो। तो लोगों का सामना करने से डर रहे हैं। आप सामना करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह रहे थे, निर्दलीयों को तो मैंने कभी मंच से भी कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि उनको तो जनता ने मैंडेट 5 साल का दिया था। मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि निर्दलीयों ने अगर इस्तीफा दिया है तो जांच का विषय तो ये भी है कि कहीं उन्होंने भी अपना ईमान कहीं गिरवी तो नहीं रख दिया। हाँ, तो हमने तो हमारे ईमान की हमें पूरी चिंता है। आपने हमारे लिए क्या किया, कितना समय दिए, जरा बताएं। आपका हमने भव्य स्वागत किया था हरिपुर में, 10,000 की जनता इकट्ठी की थी, और आपने उस मंच से जो अनाउंसमेंट की थी, जरा बताएं जनता को कि आपने उन अनाउंसमेंटों को क्या किया। पीएससी कहा, पीएससी बनाएंगे, मूल में नहीं बनाई, 1 रुपया नहीं दिया। पीएससी बनाएंगे बड्डल में 10 पंचायतों के लिए, 1 रुपया नहीं दिया। इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, 1 रुपया नहीं दिया। ब्लॉक का रीऑर्गेनाइज करेंगे, वो कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? बसों के रूट मांगे थे बस अड्डे के, वो आपने पूरे नहीं किए। हमने 1 लाख रुपया मांगा, हमें 1 लाख रुपया तक नहीं दिया। हमने कहा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1 रुपया दे दो, 1 लाख दे दो, नहीं है पैसा। तो जब ये परिस्थिति आपने पैदा की है मुख्यमंत्री जी, हमने नहीं की पैदा। यदि आपने हमारे कार्य किए होते तो हमें
जाने की आवश्यकता नहीं थी, इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। आपने आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को देर में भेज दिया, उनके बोलने पे आप ट्रांसफर करते हैं। वो व्यक्ति जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो अधिकारियों को लेकर के पीडब्ल्यूडी में रेस्ट हाउस में मीटिंगें करते हैं, आपके इशारों पे करते हैं वो सारे, कि एमएलए नीचे लगे, एमएलए के पावर खत्म कर दिया आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को आपने जो है दुरुपयोग करके आपने एमएलए को प्रताड़ित किया। आप अपने गिरबान में देखिए क्यों चले गए 9, आपके तो 43 थे, 43 के बावजूद आप राज्यसभा की सीट हारे, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस आपने खो दिया। हमने भी खो दिया, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरे 1 लाख जनता का मान सम्मान है, जिन्होंने चुन के हमें यहां भेजा है। हम विधानसभा में आवाज उठाते रहे, पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम मजबूर हुए। और ये हमने आज जो ये त्याग पत्र दिया, इसमें बीजेपी का कोई कसूर नहीं है, ये इनका कसूर है, अपना कसूर है इनका। ये खुद कसूरवार है जिन्होंने ये पैदा की, ये स्थिति पैदा की इन्होंने। होशियार जी, अगर 6 के साथ 3 निर्दलीयों को भी मिला दिया जाए, संख्या 9 बनती है। उसमें भी एक बड़ा सवाल ये है, आप खुद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजेश धर्माणी नए मंत्री बने हैं, वो भी हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही 6 विधायकों की बगावत है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? सर, ये सारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई होती है सर। यदि आपका कोई मान सम्मान न करे, आप कभी उसके पास नहीं जाएंगे। हिमाचल देवभूमि की जनता है, ये कमा के रोटी खाते शाम को, गरीब से गरीब मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाला भी मान सम्मान का भूखा होता है। यदि हम उसको गले लगाते हैं तो उसका मान सम्मान 7वें आसमान पे पहुंचता है कि मुझे किसी ने गले लगाया। हम लोग पैसों के पीछे नहीं दौड़ते, नहीं हमें पैसों की कमी है, ठीक है। हम लोग मान सम्मान के लोग हैं, हमारी जनता भी ये देवभूमि की जनता है। जब उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये हालात हमेशा पैदा होंगे, ये आज नहीं आगे भी चल के। पिछली सरकार थी जयराम जी की, हमें उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। 540 करोड़ रुपए हमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए मिले। 540 करोड़ रुपया कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी एमएलए के जो पावर्स है उसको कम होने नहीं दिया, एमएलए के इंस्टीट्यूट को कभी उन्होंने डाउन होने नहीं दिया, कभी आपस में लड़ाई नहीं करवाई। ये तो हर किसी से लड़ाई, 4 छोटे भैया भेज दिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जाओ होशियार सिंह को नीचे लगाओ, ये कोई संविधान है? आपने जयराम ठाकुर का जिक्र किया जी। मुझे 2022 का एक किस्सा याद है। आप प्रकाश राणा के साथ भाजपा में आए थे, टिकट आपको नहीं मिला था, आपने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, एक बार फिर आप भाजपा में आए हैं जी। क्या लगता है अगर इस्तीफा स्वीकार होता है, उपचुनाव होते हैं, होशियार सिंह को भाजपा टिकट देगी? क्या वादा हुआ है इस चीज का? देखिए, इस बारी हमने कोई कंडीशन नहीं रखी। इस बारी हमने देखा कि राज्य की हालत फाइनेंशियल, जो हमारे इमरजेंसी कभी भी लग जाएगी हमारे स्टेट में, तनख्वाह नहीं मिलेगी एम्प्लॉइयों को, जो हालात बने हुए इस वक्त सभी मंत्री, सभी का एक ही जगह पे फोकस है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। बाकी ये सब कुछ भूल चुके हैं कि स्टेट में क्या हालात है, एम्प्लॉइयों के क्या हालात है, ये भूल चुके हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लग सकती है। इस बार हमें जो है स्टेट को बचाना है। मैं आज कार्यकर्ता के रूप में जो है पार्टी ज्वाइन की है, नॉट एज ए एमएलए, नॉट एज ए। हमने इस्तीफा दिया, फिर हमने पार्टी ज्वाइन की और हमने कहा कि अब हम 2 बार लड़ चुके हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना टिकट की हमें कोई अभिलाषा है, ना हमें कोई मोह है टिकट का। हम सेवा करने आए, पहले भी सेवा करने, कारोबार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के बंबई से मैं लोगों की सेवा करने आया। डट के हमने 5 साल सेवा की, आज भी सेवा कर रहे हैं, आगे भी सेवा करेंगे। जिस दिन आप लोगों ने इस्तीफा दिया था उससे एक शाम पहले रात के 8:30 बजे आप लोगों की जेपी नड्डा से एक मुलाकात शुरू हुई थी, जो कि लगभग 3 घंटे के करीब चली थी। क्या बात हुई थी उसमें? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सीधे आए, हमने अपना इस्तीफा दिया और अगले दिन हमने भाजपा ज्वाइन की। और हमने जो है लोकसभा के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे देश को और मजबूत करना है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, हमने सिर्फ वही एक लक्ष्य रखा है। नहीं तो हमारा प्रदेश जो है हमेशा बर्बाद हो जाएगा।
हमने ये लक्ष्य रखा, हमें चारों चार लोकसभा की सीटें जिता करके भेजना है और हिंदुस्तान में जो 400 सीट का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना ये है। इस्तीफे वाली लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? अब हम कोर्ट में जाएंगे बहुत जल्द। हम अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं अगले 2 दिनों में, फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करेंगे। एक आखिरी सवाल जी। जिस दिन आप लोगों ने भाजपा का दामन थामा, देहरा में भी हल्के से विरोध के स्वर उठे। पिछले 2 दिन पहले डॉक्टर राजीव बिंदल आपके विधानसभा क्षेत्र आए, मंच से आपका भी भाषण था। आपने डॉक्टर राजीव बिंदल से रमेश धवाला को ऐसा क्या कहलवाया कि पिछले कल वो ये कह रहे थे कि मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है, मैं पार्टी के साथ ही चलूंगा? देखिए, धवाला जी एक बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर हैं और बहुत उनका मान सम्मान है। मैं उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करता हूँ। बीइंग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। बेशक उन्होंने ज्वाला जी में अपनी सेवाएं दी बहुत ज़्यादा। डिलिमिटेशन में 10 उनकी पंचायतें देहरा विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ी थी। पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और पिछले इलेक्शन में हम इंडिपेंडेंट फिर जीते थे। तो मन में कई बार छोटी सी मन मुटाव खटास रहती है, पर फिर भी हमने कभी उनके विरुद्ध कभी ऐसा नहीं कहा और हम उनसे बहुत जल्द मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ भी यदि कोई बात कहीं भी होगी तो हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं उनके प्रति। वो वरिष्ठ नेता है और हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, परंतु मेरा आगे भी उनका मान सम्मान करेंगे और उनको अपने अगर पार्टी ने साथ दिया उनको साथ लेके चलेंगे और लोकसभा में हम इकट्ठे जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए हम वोट मांगेंगे, हम इकट्ठे चलेंगे इस लोकसभा की इलेक्शन। परंतु मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने डॉक्टर राजीव बिंदल से मेरी रमेश धवाला को ऐसा क्या कहलवाया कि ज्वाला शांत हुई? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ये फैक्ट है, वो आए ज्वाला जी मंदिर, उन्होंने मत्था टेका और मेरे से उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने कार्यक्रमों में पहले से व्यस्त था। जिस दिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया उस दिन भव्य स्वागत हुआ हमारा। 7,000 से अधिक लोग जो इकट्ठे हुए थे, 6 से 8 किलोमीटर का जाम लग चुका था। तो मेरी जनता ने मेरे पे विश्वास जताया और खुद इतनी भारी संख्या में जो है लोग रास्ते पे आ गए, जाम कर दिया और 7,000 से अधिक लोग जो हैं उस रैली में मेरे कार्यक्रम में आए। तो मैं तो यही कहूंगा, अपनी जनता का धन्यवादी हूं मैं, जिन्होंने अपना पूरा विश्वास जो है मुझ पे रखा है। और मैं जो है आने वाले समय में लोकसभा के तैयारी है, लोकसभा के में हम डट करके अनुराग जी का जो है पूरा साथ देंगे। पीछे जो हो गया सो हो गया, हम पीछे की सोचें तो पीछे को जाएंगे, आगे की सोचें तो आगे को जाएंगे। हमने आगे बढ़ना है। प्रदेश में जो है अच्छी 4 एमपीज आएंगे तो हमारा प्रदेश का भला होगा, ठीक है। तो और सेंटर में हमारे मोदी जी आएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। इस लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। हमारे साथ निर्दलीय विधायक होशियार सिंह थे। विधायक इसलिए क्योंकि 22 मार्च को जो इस्तीफा दिया गया था वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है और उसी इस्तीफे की लड़ाई अभी भी चल रही है कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। देखने का विषय ये रहेगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष जल्दी से जल्दी इनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे, क्योंकि उपचुनावों को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की है लोकसभा के आम चुनावों की और 6 सीटों पर उपचुनाव की, तो उससे इन लोगों को भी उम्मीद है इस्तीफा स्वीकार होता है तो इन 3 सीटों पर भी फिर उपचुनाव होने की संभावना है, जिस पर कभी भी चुनाव आयोग उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। परंतु अगर इसमें देरी हुई तो इस उपचुनाव को देरी भी लग सकती है, फिर कहीं ना कहीं ये उपचुनाव अगले आने वाले चुनावों के लिए टल जाएगा। देखने की बात यह भी रहेगी कि क्या ये इस्तीफा मंजूर होगा या फिर नहीं। बहरहाल देहरा में जिस तरह से धवाला की ज्वाला एक बार फिर शांत हुई है, क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल भी उनके आवास पर उनसे मिलने गए थे। अब देखने की बात यह भी रहेगी कि क्या देहरा की बगावत सच में थमेंगी या फिर नहीं। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।